कर्ण के मृत्यु के बाद भगवान परशुराम क्यों आए थे रण क्षेत्र में। आपको बता दें कि दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण न कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है और यह कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की थी, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया, बल्कि अंत में ये कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि भगवान परशुराम ने क्यों कर्ण को श्राप दिया था, वो श्राप जो कर्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ था। साथ ही जब कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुँचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा था। आप सभी को पता ही है कि कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण इन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन भी दिया था और जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बनाया था। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारणवश उन्हें 3 श्राप मिले थे, जो प्राणघातक हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। मित्रों, आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप ब्राह्मणों ने दिए थे। यह दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। कर्ण को भगवान परशुराम ने क्यों श्राप दिया था, इसका उत्तर महाभारत की ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुँचे तो उन्होंने कर्ण के शूद्र पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब भगवान परशुराम थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपने जंघे पर रखा और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया जिसने कर्ण के जंघा पर डंक मारने लगा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपना जंघा हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसीलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण के जंघे से खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम के शरीर तक पहुंचा तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और कहने लगे, इतनी सहनशीलता क्षत्रियों में ही हो सकती है। तत्पश्चात विक्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वो काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दिया था। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब भगवान परशुराम की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए थे और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से भगवान परशुराम युद्ध क्षेत्र में अपनी गलती का पश्चाताप करने रणभूमि में आए थे। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।